गोल्ड का वीकली फोरकास्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट वीक मार्केट में क्या पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं। 7 दिसंबर आज डेट है। अगर किसी ने ग्रुप हमारा ज्वाइन नहीं किया व्हाट्सएप कम्युनिटी का, तो सिंपल बायो के अंदर लिंक मौजूद है, आप वहां से लिंक लेके उसको ज्वाइन कर सकते हैं। और किसी भी हवाले से कोई क्वेरी है तो हमसे आप कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। न्यूज़ की अगर बात करें तो सिंपल हमारे पास जो न्यूज़ हैं, मंडे को कोई नहीं है, ट्यूजडे वाले दिन एडीपी है और जॉब्स जॉब ओपनिंग है, वेडनेसडे वाले दिन अनएम्प्लॉयमेंट है, सॉरी एम्प्लॉयमेंट कॉस्ट है, और थर्सडे वाले दिन हमारे पास जो है वो एफएमसी है। फिर फ्राइडे को कोई न्यूज़ नहीं है। अच्छा, गोल्ड में अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो सिंपल लास्ट वीक मैंने लास्ट वीक यानी सेकंड लास्ट वीक जो हमारे पास था उसमें मैंने ये चीज़ जो है वो आप लोगों के साथ शेयर की थी कि गोल्ड में फिलहाल हमारे पास जो पॉसिबिलिटी है वो ये है कि एक पूरी जो है हमारे पास वीक मौजूद है। ठीक है, इस ये वीक पूरी एक हमारे पास जो है यहाँ पे मौजूद है। अगर तो इस वीक से ऊपर यानी कि मार्केट अगर क्लोजिंग नहीं देती, जाहिर है वो तो यहाँ पे क्लोजिंग आएगी, लेकिन इस वीक का 50% तक मार्केट जो है वो इस टाइम आ चुकी हुई है। यानी आप ये कह सकते हो कि 50% तक इस वीक को मार्केट ने ऊपर आकर क्लोजिंग दे दी है, जो कि एक बाय का साइन होता है। लेकिन अगर यहाँ पे हम देखते हैं तो यहाँ पे एक और चीज मार्केट ने जो की है वो ये की है कि हमारे पास जो पिछला एक मंथ था, वो मंथ से ऊपर जाके मार्केट ने क्लोजिंग तो दी है, लेकिन अगले मंथ में स्टार्ट होकर उसकी लिक्विडिटी जो है वो ले ली है, जिसकी वजह से हम लोग जो है वो ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि प्राइसेस कुछ ना कुछ जो है वो डाउन साइड पे आ सकती है यहाँ से। ठीक है, यहाँ से टेस्ट करने आ सकती है। नीचे वाला जो हमारे पास गैप पड़ा हुआ है ये वाला एफईजी 39 तक, यहाँ तक भी प्राइसेस आ सकती है। लेकिन ये कि मार्केट की पॉसिबिलिटीज के ऊपर फिर जो है वो हम देखेंगे नेक्स्ट की क्या पॉसिबिलिटीज में जो है हमारे पास बनती है। अच्छा, वीकली की अगर बात करें तो वो सिंपल आप लोगों के साथ ऑलरेडी जो है वो चीज शेयर की हुई कि यहाँ से हमारा स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ था, उसके बाद प्राइसेस सिंपल जो है वो बुरी साइड पे है। अभी हमारे पास ये एक जो है वो वीक पड़ी है जिस वीक का प्राइस ने टेस्ट किया है, और इसके अलावा हमारे पास ये जो एक पिछला वीक था उसकी मार्केट ने हाई जो है वो लिया है। अब अगर नीचे की बात करें तो नीचे हमारे पास कोई खास एरिया यहाँ पे जो है मौजूद नहीं है। लिक्विडिटी की अगर बात करें तो पहले नंबर पे हमारे पास जो है ये वाला लो बनता है, फिर ये वाला, ये सारे हमारे पास लोज पड़े हुए हैं इस तरीके से। तो ये सारी हमारे पास क्या है, इसको हम कहते हैं सिंपल एल आर यानी कि लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी। जिस लो को प्राइसेस जो है वो हंट नहीं करती, जैसे ये लो था प्राइस ने हंट नहीं किया, ये लो बना प्राइस ने हंट नहीं किया, फिर यहाँ से जो है ये इससे ऊपर जो है क्लोजिंग आई है, तो ये सारी हमारे पास क्या पड़ी हुई है, एल आर जो है पड़ी, और ऊपर हमारे पास ये सिंपल विक है जिसका प्राइसेस जो है वो इस टाइम टेस्ट कर चुकी हुई है। डेली में चलते हैं। डेली की अगर बात करें तो डेली में भी सिंपल वही चीज है, हमारे पास नीचे को खास बाइंग का एरिया हमारे पास मौजूद नहीं है। यहाँ पे लास्ट जो मैंने वेबिनार किया था जो कि यूट्यूब के ऊपर अपलोड है, मैंने वो चीज आपको प्राइस एक्शन भी कुछ ना कुछ जो है वो सिखाया था। तो प्राइस एक्शन भी सीखना बहुत ज्यादा जो है वो आपके लिए जरूरी होता है। सही है, अब यहाँ पे प्राइसेस ने क्या किया, ये हमारे पास पूरी ये जो कैंडल थी ये ऑर्डर ब्लॉक था, जो कि हमारे पास डेली का ऑर्डर ब्लॉक था। तो प्राइसेस ने इसकी बिल्कुल बॉडी को आके जो है वो टेस्ट किया, जो कि हमारे पास एक बेरिश का यहाँ पे साइन है। सेकंड नंबर पे प्रीवियस डे का हाई जो है वो भी लिया हुआ है। तो हमारी एक्सपेक्टेशन यही है कि प्राइसेस कुछ डाउन साइड पे आ सकती हैं। जब तक ये एफईजी हमारा वैलिड है, ये वाला एफईजी, तब तक हम प्राइस को यहाँ से बुरी साइड पे देख सकते हैं। अदरवाइज जब प्राइसेस इस एफईजी से नीचे आके अपनी क्लोजिंग देंगी तो हमारे पास अगेन मार्केट जो है वो सेल साइड के ऊपर शिफ्ट हो जाएगी। सेकंड नंबर पे अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे हमारे पास एक एफईजी आईएफईजी था, ठीक है, इस तरीके से सेल साइड का एफईजी बना, फिर बाय साइड का बन गया, बीपीआर भी आप कह सकते हो। तो अब मार्केट ने आके उसको जो है वो सिंपल टेस्ट किया। अब टेस्ट करके ये मार्केट अगेन अप साइड पे गई है। अब ये जो आपके सपोर्ट रेजिस्टेंस वाले लेवल होते हैं, जैसे रेजिस्टेंस थी फिर सपोर्ट बनी, अब ये किस चीज का काम करेंगे, ये लिक्विडिटी का काम करेंगे। सही है, प्राइसेस जो है वो डाउन साइड पे आके ये जितनी भी लिक्विडिटी है मार्केट इसको जो है वो लाजमी लेगी। ठीक है, इसके ऊपर सिंपल आप इस तरीके से, मैं इसको एसएनआर लिक्विडिटी जो है सिंपल कहता हूँ, ये आपकी सपोर्ट और रेजिस्टेंस की लिक्विडिटी है। प्राइसेस अगर डाउन साइड पे आती है तो वो एक तो ये लिक्विडिटी, सेकंड नंबर पे फिर हमारे पास जो है वो ये जो नीचे हमारे पास डाउन साइड पे पड़ी हुई है ये वाली, ये ओवरऑल हमारे पास फिर लिक्विडिटी पूल होगा जहां तक प्राइसेस जो है वो डाउन साइड पे आ सकती है। ये प्राइस ने क्या किया हुआ है, बाय साइड की लिक्विडिटी थी, मार्केट ने उसको लिया हुआ है। तो अब यहाँ से कुछ ना कुछ हम डाउन साइड पे एक्सपेक्ट करेंगे। फर्स्ट टारगेट हमारा ये वाला लो होगा, ठीक है, यानी 4163, जो कि हमारे पास क्या है, प्रीवियस डे का एक हमारे पास जो है यहाँ पे लो मौजूद है, या हम कह सकते हैं सेल साइड लिक्विडिटी हमारे पास जो है वो पड़ी हुई है। आगे हम चलते हैं 4H के अंदर। 4H में मार्केट की पॉसिबिलिटीज को जो है वो देख लेते हैं। ये 4H में प्राइसेस ने सिंपल जो है वो क्या किया है। अब 4H में अगर आप लोग यहाँ पे जो है वो देखते हो तो एक तो ये आपके पास ऊपर डेली का ऑर्डर ब्लॉक था, ठीक है, ये बाय साइड लिक्विडिटी थी, ये मार्केट ने ले लिया। अब उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास पॉसिबिलिटीज हैं वो यही थी कि पीछे हमारे पास ये एफईजी पड़ा हुआ था यहाँ पे, जहाँ से प्राइसेस ने 2 टाइम जो है वो आपको रिएक्शन यहाँ पे जो है वो दिया। अच्छा, यहाँ पे सिंपल हम लोग ये देख लेते हैं कि हमारे पास जो है वो इसका एसएमटी को हम लोग जो है वो देख लेते हैं। एसएमटी का अगर किसी को नहीं पता तो उसके ऊपर मैं इंशाल्लाह वीडियो अपलोड कर दूंगा। ठीक है, एसएमटी को अगर हम देखते हैं तो हमारे पास वो बना हुआ है। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखते हो तो यहाँ पे हायर हाई है, यहाँ पे हमारे पास हाई नहीं लगा हुआ, तो ये हमारे पास एक एसएमटी यहाँ पे प्राइसेस ने जो है बनाया हुआ है इस तरीके से। ठीक है, तो अब सिंपल चीज जो है यहाँ पे हमारे पास जो पॉसिबिलिटी बन सकती है वो यही पॉसिबिलिटी बन सकती है कि प्राइसेस जो है वो इस तरीके से यहाँ से डाउन साइड पे आ सकती है। ये मैं आपको थोड़ा सा खोल के भी दिखा देता हूँ। ये हमारे पास एक पड़ा हुआ है बीपीआर, ठीक है, प्राइसेस जो है ऊपर जाके इस बीपीआर को टेस्ट कर लें, या फिर हमारे पास ये जो पूरा एक पड़ा हुआ है ये वाली कैंडल, ठीक है, इसका ये वाली जो बॉडी है इसको टेस्ट कर लें तो हम यहाँ से मजीद डाउन साइड पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब हमारे पास यहाँ पे क्या क्या चीजें पड़ी हैं, ये हमारे पास एल आर पड़ा है, ठीक है, यानी कि लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी। सही है, और नीचे भी अगर आप देखते हो नीचे भी हमारे पास कोई खास चीज यहाँ पे मौजूद नहीं है। ठीक है, यानी कि अगर मैं इसको जूम आउट करता हूँ तो हमारे पास यहाँ पे कोई खास चीज जो है वो नहीं पड़ी। नीचे भी हमारे पास ये सारी एल आर इस तरीके से, ठीक है, तो ये सारे का सारा जो है यहाँ से प्राइसेस ने जो है अपना स्ट्रक्चर शिफ्ट किया था।
ये चीज है। तो अब एक तो हमारे पास ये लिक्विडिटी टारगेट है, सेकंड नंबर पे फिर हमारे पास ये वाली लिक्विडिटी, इसका जो है हमारे पास टारगेट होगा अगर प्राइसेस डाउन साइड पे आती हैं। सही है, तो यहाँ से हम लोग इसमें अपना डाउन साइड का जो है वो प्लान सिंपल कर सकते हैं। अगर प्राइसेस यहाँ से हमें कोई रिएक्शन देती हैं तो हम इस तरीके से प्राइसेस को जो है वो डाउन साइड पे देखेंगे। अच्छा, दूसरी चीज इसमें जो है वो ये है कि यहाँ पे हमारे पास ये जो एफईजी पड़ा हुआ था, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, बीपीआर पड़ा हुआ है, तो यहाँ से हम लोग एक्सपेक्ट करेंगे कि हमें प्राइसेस जो है वो डाउन साइड पे अपनी एक मूव दे दें। अच्छा, 1H के लिए चलते हैं। 1H में प्राइसेस ने क्या किया, 1H में सिंपल ये जो बाय साइड लिक्विडिटी थी वो लिया, जाहिर है। अगर 4H में हमारे पास एसएमटी बना हुआ है तो ये हमारे पास ऊपर एलआर था, प्राइस ने इसकी जो है वो सारी लिक्विडिटी ली थी यहाँ से, इस तरीके से। सही है, अब हमारे पास नेक्स्ट जो पॉसिबिलिटी है वो क्या है, एक तो हमारे पास ये वाला जो 4H का बीपीआर था वो है, सेकंड नंबर पे प्राइसेस ने यहाँ पे क्या किया, बीएमएस कर दिया, यानी कि अपना स्ट्रक्चर जो है वो शिफ्ट कर दिया। तो अब मैं ये एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि प्राइसेस अगर डाउन अप साइड पे आती है, ये वाला एफएजी और ये वाला एफएजी हमारे पास जो पड़ा है, अगर उस पर आकर टैप करती है तो हम वहां से कुछ ना कुछ जो है वो अपनी सेल साइड का प्लान कर सकते हैं। ठीक है, ये आपके पास सिंपल ब्रेकर ब्लॉक भी बनेगा, ये वाला, ये जो 2 कैंडल्स आपके पास है ये आपका सिंपल ब्रेकर ब्लॉक भी बनेगा। इस तरीके से मैं इसको लगा लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है, ये आपके पास ब्रेकर का काम भी करेगा। तो ये फिलहाल हमारे पास कुछ पॉसिबिलिटीज हैं गोल्ड के अंदर कि प्राइसेस अगर यहाँ से अपसाइड पे आती हैं, इस एरिया में कोई रिएक्शन देती हैं। 30 मिनट में भी खैर इसको हम चेक कर लेते हैं कि 30 मिनट में क्या है। 30 मिनट में सिंपल ये है कि प्राइसेस ने जो है वो ये डाउन साइड पे ये जो लिक्विडिटी थी ये ली है। अब अगर मार्केट अप साइड पे आती है और अप साइड पे आके ये जो हमारे पास बाय साइड एक लिक्विडिटी पड़ी है, इसको प्राइसेस जो है वो टेस्ट करती हैं, ये वाली बाय साइड लिक्विडिटी ये लेती है प्राइस। तो फिर हम कैसे एक्सपेक्ट इसमें कर सकते हैं कि यहाँ से प्राइसेस अप साइड पे है, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ से कोई हमें लोअर टाइम फ्रेम पे कंफर्मेशन दे तो फिर यहाँ से हमारी एक अच्छी सेल जो है वो निकल सकती है। ठीक है, ये ओवरऑल कंडीशन थी जो गोल्ड की मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है, डीप एनालिसिस थे। इस तरीके से आप लोग भी एनालिसिस जो है वो अपने कर सकते हैं। बाकी ग्रुप को आप लोग जो है वो ज्वाइन कर लें, जो भी लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं, बायो के अंदर लिंक मौजूद है, वहाँ पे हम लोग सिग्नल्स वगैरह भी प्रोवाइड करते रहते हैं। थैंक यू सो मच।